आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है बच्चों, देखिए जस्ट रिवर्स टू एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन के रिवर्स होती हैं। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, वन और मोर मॉलिक्यूल का ऐड हो जाना, और इसमें क्या हो जाता है, वन और मोर एटम्स और ग्रुप्स को एलिमिनेट हो जाना। क्लियर? These are reverse of addition reaction in which saturated molecules are converted into unsaturated molecule with elimination of one or more than atoms oblique groups. Clear? तो इनमें क्या होता है, बाई प्रोडक्ट भी बनता है, जबकि एडिशन रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अब है क्या, सेचुरेशन से क्या मिल रहा है, अनसेचुरेशन। सपोज दैट ये आपका सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड एंड फाइनली डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल बॉन्ड। ये बच्चों क्या है, सेचुरेटेड, यानी सेचुरेशन, और इधर क्या है, ये अनसेचुरेशन। तो सेचुरेटेड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल आपने एल्कोहल ले लिया, CH3CH CH2OH, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल Al2O3, टेम्परेचर कितना, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से बच्चों देखिए ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? और मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। अब देखिए वाटर ग्रुप की फॉर्म में निकल रहा है। ओके, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। सेचुरेशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, अनसेचुरेशन में। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं आप, CH2CH2 एथिल अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। यहां से भी देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से एलिमिनेट कर जाएगा, Al2O3, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा 350 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। मतलब वाटर क्या है, एज ए डिहाइड्रेट हो रहा है। ओके, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं, ये भी एथीन का है, CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल लिया आपने, प्रेजेंस चेंज कर दी, H2SO4, टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं आप, CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। जब आप इसको हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो ये जिंक जो है दोनों क्लोराइड को लेकर अलग से हो जाएगा, और यहां CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2। तो सभी रिएक्शंस में देखिए बच्चों क्या हो रहा है, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। क्लियर? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी मैकेनिज्म बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। क्लियर? अब देखिए इसकी मैकेनिज्म 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 बच्चों टू टाइप्स होती है, टू टाइप्स। जैसा कि आपने SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ा है, यहां पर भी E1 E2 रिएक्शन पढ़ेंगे। क्लियर? तो नंबर 1 E1 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म जस्ट लाइक
just like SN1 stand for unimolecular elimination. Stand for unimolecular elimination. Unimolecular elimination. Rate of reaction depend only on concentration of the substrate. Clear? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसलिए इसको क्या कहेंगे, यूनिमोलिकुलर। ओनली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होती है, चेंज होती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने, हाँ फाइनली टू स्टेप्स रिएक्शन, यानी टू स्टेप्स मैकेनिज्म होती है E1 की। स्टेप फर्स्ट में क्या ले लिया बच्चों आपने, टर्सरी एल्काइल हैलाइड CH3 Br। हेट्रोलिटिक फिशन होगा बच्चों CH3 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, दैट इज टर्सरी कार्बोनियम आयन। क्या मिलेगा, टर्सरी कार्बोनियम आयन। तो पहले स्टेप में क्या मिलेगा बच्चों, टर्सरी कार्बोनियम आयन, और यहां पे Br नेगेटिव क्या है, लीविंग ग्रुप। क्लियर? लीविंग ग्रुप। अब स्टेप सेकेंड, अब स्टेप में क्या होगा, जो टर्सरी कार्बोनियम आयन है, ठीक है, वो कैसे रिएक्ट करेगा, देखिए CH3 यानी ये पॉजिटिव है, तो यहां पर CH3 को हम लिख सकते हैं CH2H प्लस OH नेगेटिव। अब देखिए यहां पर ये H जो है OH का पार्ट हो जाएगा और निकल जाएगा आपका H2O, ठीक है। और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कहां आएंगे, ठीक, तो यहां डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज क्या मिला बच्चों, एल्कीन, यानी 2 मिथाइल प्रोपीन। तो इस तरीके से E1 मैकेनिज्म होती है, 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। पहली स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक फिशन होता है, एंड फाइनली हमको क्या मिलता है, टर्सरी कार्बोनियम आयन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, obtained tertiary carbonium ion react with hydroxyl group and finally converted into alkene। क्लियर? तो फटाफट इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब एक चीज मैं बताऊंगा आपको बच्चों, देखिए चलिए E1 हो गया आपका, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रेस कर रहा हूं। E2 मैकेनिज्म, या इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां पर भी 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। एक रूल होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, सेप्ट-जेफ रूल। सेप्ट-जेफ रूल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल हाइड्रोजन इज एलिमिनेट। इस रूल में क्या बताया, हाइड्रोजन एटम इज eliminate that carbon atom which contain, which
कंटेन लेस हाइड्रोजन एटम। क्लियर? मतलब ये रूल क्या बता रहा है? ये रूल ये बता रहा है कि हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से एलिमिनेट होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। दैट बियर्स लेस हाइड्रोजन एटम। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमने एग्जांपल ले लिया बच्चों, CH3C, CH3, Br, CH2, CH2, सॉरी CH3। क्लियर? ये कोई एल्किल हैलाइड ले लिया हमने जिसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 1 2 3 4 5, सॉरी 5 कार्बन है। क्लियर? अब यहां पर हेटरोलिटिक फिशन होगा। इसमें देखिए हेटरोलिटिक फिशन क्या बनेगा? कार्बोनियम आयन, CH3 CH3, C पॉजिटिव, CH2 CH3। क्लियर? अब देखिए यहां पर जो कार्बोनियम आयन है वो किस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? तो दो पॉसिबिलिटीज हैं इसके बनने की, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। यानी प्रोडक्ट 2 तरीके से बनेगा। फॉर एग्जांपल, चलिए इसी में बता देते हैं हम आगे। नेक्स्ट स्टेप, ये आपने लिया यहां पर OH नेगेटिव, अब इससे रिएक्शन होगी तो 1 टाइम, तो बच्चों 1 टाइम अगर हम यहां से ये प्रोटॉन ले रहे हैं, ठीक है, तो डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH3 ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर? अब एक पॉसिबिलिटीज और है, ये C पॉजिटिव है तो C पॉजिटिव के चारों तरफ 3 कार्बन जो हैं जो एडजासेंट हैं। एक तो ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। ठीक है? रूल क्या कह रहा है? लेस हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन एटम बच्चों? 2 हाइड्रोजन एटम। यहां कितने? 3 हैं। यहां कितने हैं? 3 हैं। तो हाइड्रोजन एटम कहां से रिमूव होगा? इस कार्बन से। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो भूल से भी ये प्रोडक्ट मत बना दीजिएगा। CH3 CH3 और ये हो जाएगा आपका ये CH2CH3। क्लियर? तो यहां पर ये प्रोडक्ट बच्चों नहीं बनेगा। क्लियर? मैं क्रॉस कर देता हूं ये। ठीक, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये कैसा रहेगा? माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये सैडजेफ रूल बताता है। तो सैडजेफ रूल क्या बताता है बच्चों? प्रोडक्ट वहां बनेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। क्लियर? वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा, और जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहां से प्रोटॉन एलिमिनेट नहीं होगा। क्लियर? तो वो माइनर प्रोडक्ट रहेगा और वो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे। जैसे एग्जाम्पल है CH3CH2 पॉजिटिव, सॉरी CH पॉजिटिव CH2CH3। मतलब ये क्या है? कार्बोकैटाइन है। क्या है बच्चों? कार्बोकैटाइन, यानी कार्बोनियम आयन। अब यहां पर भी 2 पॉसिबिलिटी है, प्लस OH नेगेटिव। देखिए 1 टाइम अगर यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, ठीक है, कहां से? यहां से, तब क्या बनेगा? अगर यहां से हम हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर रहे हैं H2O, तब ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH3, मतलब 2 ब्यूटीन।
क्लियर। अगर हम यहां से ले रहे हैं प्रोटॉन वन टैंक, सपोज दैट यहां से ले रहे हैं, तब क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा बच्चों वन ब्यूटीन। तो ये एटलीस्ट 20% बनेगा और ये बनेगा 80%। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा मेजर और ये माइनर। क्लियर। तो इस तरीके से फाइनली मेजर प्रोडक्ट हमको चाहिए, ना कि माइनर प्रोडक्ट। तो ये सेट-जेफ रूल बताता है कि सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन किस पोजीशन से एलिमिनेट होगा। क्लियर। ये E1 में स्टैंड करता है ये रूल। अब हम बात करते हैं बच्चों E2 मैकेनिज्म। इसको जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। E2 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म क्या होती है, जस्ट लाइक SN2 E2 stand for बाइमोलिकुलर रिएक्शन। मतलब यहां पर सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, दैट इज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, यानी दोनों की रेट चेंज होगी। क्लियर। एंड रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, सेकेंड ऑर्डर। प्रोटॉन एलिमिनेट फ्रॉम बीटा कार्बन, प्रोटॉन एलिमिनेट फ्रॉम बीटा कार्बन। अभी कहां से प्रोटॉन एलिमिनेट हो रहा था बच्चों, अल्फा कार्बन से। ठीक है, अल्फा कार्बन से। अब यहां पर बीटा कार्बन से प्रोटॉन एलिमिनेट होगा। क्लियर। तो यहां पर प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, देखो रिएक्शन RCH CH2X, ये कोई एल्किल हैलाइड ले लिया बच्चों हमने। ठीक है, दैट इज ये फाइनली हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है FG, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसको हम कहते हैं अल्फा, और उसके एडजेसेंट को क्या कहते हैं, बीटा। क्या कहेंगे बच्चों, बीटा। ठीक। अब यहां देखिए OH, अब ये OH किसको ले लेगा, इस प्रोटॉन को। ठीक है, और यहां से ये लीविंग ग्रुप यानी X की फॉर्म में लीव कर जाएगा। क्लियर। तो यहां से देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और ये X नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से ये बन गया आपका एल्कीन। तो किससे एल्कीन बन गया, एल्किल हैलाइड से। तो रिएक्शन जस्ट लाइक किसकी तरह होगी, जस्ट लाइक SN2 मैकेनिज्म। जैसे SN2 मैकेनिज्म वन स्टेप में कंप्लीट हो रही थी, यहां पर ये भी वन स्टेप में कंप्लीट हो रही है। क्लियर। तो इस तरीके से E2 मैकेनिज्म इसकी तरह होती है बच्चों, SN2। तो ये फाइनली एलिमिनेशन रिएक्शन का डिस्कशन आज हमने किया, इसको पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।